हेलो दोस्तों। क्योंकि इस बार जो स्कोर कार्ड है उसमें हमें परसेंटाइल स्कोर दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आज हम वीडियो में बात करेंगे कि सेफ रैंक जो हम परसेंटाइल से हम अपनी रैंक निकाल पा रहे हैं, उस रैंक से हमें ये तो पता चल जा रही है कि हमारी जो एग्जैक्ट रैंक है वो कितनी आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सेफ रैंक हमारे लिए क्या रहेगी, किस रैंक में हम नेट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे या किस रैंक में हम जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, या हमारा क्वालिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बात करेंगे आज सेफ रैंक की, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रैंक क्या बन रही है। तो परसेंटाइल से रैंक निकालना अगर आपको आता है देन ओके है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है कि परसेंटाइल से रैंक कैसे निकालनी है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। परसेंटाइल कन्वर्ट इनटू रैंक करके वीडियो है, उसमें देख लीजिए कि कैसे आप अपने परसेंटाइल से रैंक निकाल सकते हैं। देन दूसरी बात, ये जो पूरा आइडिया है ये प्रीवियस डेटा से लिया जा रहा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर नेट एंड जेआरएफ वाली वीडियो, वो भी आप देख लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ नंबर ऑफ़ सीट्स की, हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने सब कुछ बताया है कि कब कितने लोगों ने अप्लाई किया और कब कितने परसेंटेज नेट और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, अब आज बात कर लेते हैं कि सेफ रैंक क्या रहेगी। ये हम बात करें केमिस्ट्री के लिए। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ करके अपने जो अपना सब्जेक्ट है वहाँ भी रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी किस रैंक में आप सेफ रह सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में इस बार जो कैंडिडेट थे, अप्लाइड कैंडिडेट, वो थे 36,315। ये हमें स्कोर कार्ड में गिवन है। अब जो मैंने पहले भी बात कर रखी है, जो प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2% जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं एंड ऑलमोस्ट 2% नेट के लिए क्वालिफाई रहते हैं। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये हमने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमने प्रीवियस डेटा का एनालिसिस किया था, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें कि 2% जेआरएफ और 2% लगभग लोगों के नेट निकलते हैं अप्लाइड कैंडिडेट्स में से। ठीक है, अब अगर इसका 2% निकालें तो यहाँ पर लगभग 726 लोगों का जेआरएफ हो सकता है और 726 लोगों का नेट हो सकता है। तो टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट कितनी रहेंगी, 450 के अराउंड ये रहेंगी। ठीक है, अब अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर ले कितने अप्लाइड लोग हैं, कितने अप्लाइड कैंडिडेट हैं, आपका स्कोर कार्ड में दिया होगा, उसका 2% निकाल ले, देन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग देख ले। मैं केमिस्ट्री का ले रही हूँ यहाँ पे। तो फिर केमिस्ट्री की हमारी टोटल कितनी सीट्स होगी, 450 के अराउंड। ठीक है, लेकिन अब कोई जनरल कैटेगरी वाला है, वो कहेगा मेरी 1450 है, 1450 मेरी रैंक आ रही है तो मेरा नेट हो जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी वाला है वो ये सोच रहा है तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रिजर्वेशन का खेल है। रिजर्वेशन का खेल है मेन टू से, अगर किसी की रैंक बन रही है आपकी ऑलमोस्ट 100 यानी कि 2000 के इक्वल, अगर किसी की रैंक बन रही है और वो अगर एससी कैटेगरी का है तो इस केस में इसका जेआरएफ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँ कि जो रिजर्वेशन है, नॉर्मली जितना रिजर्वेशन दिया जाता है यहाँ नेट के लिए पर्टिकुलर पता नहीं है कि कितना रिजर्वेशन किसको मिलता है, लेकिन नॉर्मली हर जगह के लिए जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस वालों को 10% मिलता है, ओबीसी वालों को 27, एससी 15 हो गया, एसटी 7.5% हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग लें तो उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट जो 59.5% सीटें हैं वो रिजर्वेशन में चली जा रही हैं। ठीक है, अब ये 59.5 सीटें रिजर्वेशन में गई तो इसके अकॉर्डिंग जो, हाँ, इसका ये इतना परसेंट अगर हम अपने टोटल सीटों का निकालें तो हमारे लिए जो 862 नंबर ऑफ सीट है ये रिजर्वेशन में गई। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रही हूँ, इतनी सीटें तो रिजर्वेशन में गई, जितने टोटल रिजर्वेशन है सब मिलाकर इतने गए। अब हमारे पास यहाँ से बचती हैं 5, देखो टोटल मैंने कितना कहा था, 1450 के अराउंड, इसमें से 862 गई तो टोटल
जनरल कैटेगरी वालों के लिए बचती हैं कितनी बचेंगी 588 588 सीट बच रही है। अब 588 सीट जो है टोटल सीट्स हैं, तो इसी से जेआरएफ भी होंगे, जनरल वालों के इसी से नेट भी होंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक आइडिया लूँ, क्योंकि 2% करके था, मतलब इसका हाफ हाफ लेना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 150 टू 300 ये जो रैंक है जनरल वालों की ये जो रैंक है, ये रैंक सेफ है जेआरएफ के लिए। अगर आपकी 250 से 300 के बीच रैंक आ रही है जनरल कैटेगरी में, देन आप सेफ हो जेआरएफ के लिए। देखो ये सब प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रिडिक्शन है, और ये प्रिडिक्शन में एग्ज़ाम से रिजल्ट क्योंकि 3-4 दिन में आ जाएगा, 3-4 दिन पहले ही इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले अगर मैं ये प्रिडिक्शन करके रख देती तो कई लोगों का ऐसा होता है, हाँ भाई मेरा तो कंफर्म है, मैंने तो ये वीडियो देख ली तो मेरा तो कंफर्म है, अब मैं ना पढ़ने वाला हूँ ना कुछ करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचना, इसलिए मैं सिर्फ 2 दिन रिजल्ट आने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये प्रिडिक्शन कर रही हूँ, और मैं ये बता दे रही हूँ कि ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग है, तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट भी, ठीक है। तो 250 से 300 के बीच अगर आप की रैंक आ रही है तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई है। और 100 जो 1000 है, 1000 के अंडर अगर आपकी रैंक आ रही है, थाउजेंड्स भी नहीं कह सकते क्योंकि रिजर्वेशन 400 ऐसे कुछ रिजर्वेशन सीटों का होगा, तो लगभग 900 से मान लेते हैं 900 टू 950 के अंडर अगर आपकी जो रैंक है वो बन रही है जनरल में अगर आपकी इतनी रैंक बन रही है, देन आप नेट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं इतना कम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 1400 है, 1400 में से 900 पहुँचा दी, तो ये क्यों कर रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे, रिजर्वेशन की वजह से। क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से जो एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा रैंक वाले भी जेआरएफ और नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और वो कहाँ से कट होगा, जनरल वालों के रैंक से ही तो कट होगा, जनरल वाले पीछे जाएंगे और वो आगे आएंगे, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है। अंडर 900 अगर आप है तो आप जो है नेट के लिए आपका नेट हो सकता है, तो यहाँ पे आपका नेट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरों अदर कैटेगरीज़ की बात की जाए तो अदर कैटेगरीज़ में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्योंकि रिजर्वेशन मिलता है तो 300 से ऊपर लगभग 750 तक तो सेफ है। सेफ कौन है, ईडब्ल्यूएस वाले। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल आइडिया नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सब, यहाँ ये जो बीच का खेल होगा सब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकती हूँ कि अगर 300 से लगभग 400 या 450 के अराउंड ईडब्ल्यूएस वालों की आ रही है, देन वो जेआरएफ के लिए सेफ़ है। इसी के आसपास 500 या 550 लगभग के लिए अगर ओबीसी की आ रही है, देन उनका जेआरएफ हो सकता है। और 700 के अराउंड 700 या उससे ज़्यादा ही होगा, 700 या 800 750 के अराउंड अगर ईडब्ल्यूएस वालों की एससी कैटेगरी वाले आ रहे हैं, देन हम कह सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा होगा। इससे भी मेरे को लग रहा है इससे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखो ये पीछे का जो आइडिया है ना, ये मेरे लिए इसका आइडिया लेना बहुत टफ है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का तो रिजर्वेशन कुछ है नहीं तो हम बता सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर का मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आपका इससे ऊपर ज़्यादा में भी है तो आपका हो सकता है। अंडर ये जो रिजर्वेशन वाले हैं अगर वो अंडर 700 हैं, देन ये जेआरएफ इनका हो सकता है। लेकिन अगर उससे ऊपर भी है तब भी इनका जेआरएफ हो सकता है। और नेट के लिए अंडर ये 1300 या 1400 है, देन इनका नेट हो सकता है। लेकिन इससे ऊपर वालों का भी नेट हो सकता है, किस केस में, रिजर्वेशन के केस में। तो रिजर्वेशन का कोई आइडिया नहीं है और इनमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सी रैंक वाले आगे हैं, कौन सी रैंक वाले पीछे हैं, कौन से रिजर्वेशन वाले आगे हैं, कौन से रिजर्वेशन वालों की रैंक पीछे है। तो इनका मैं आइडिया लगाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसे होगा। बट जनरल वालों का मैं कह सकती हूँ कि 250 टू 300 जेआरएफ के लिए सेफ होगा, एंड अंडर
900 नेट के लिए सेफ होगा, ठीक है। या इससे ज़्यादा वैल्यू भी हो सकते हैं, अंडर 1000 भी देख सकते हो आप लोग। लेकिन ये जो आइडिया है ये प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग लगाया है, ठीक है। रिजर्वेशन वालों का आप देख सकते हैं कि कितना रिजर्वेशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग मैं जैसे कैलकुलेट कर रही हूँ वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। आपको ये पता ही होगा कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, तो उस परसेंटेज को यहाँ पे इन्वॉल्व करके देख ले। लेकिन जनरल वालों का ये जो आइडिया है ये लिया जा सकता है, ठीक है। अब इतना ही रखेंगे वीडियो में। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मैं फिर बता दे रही हूँ, ये पूरी प्रेडिक्शन है। रिजल्ट में इससे थोड़ा आगे पीछे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो रिजल्ट से जस्ट पहले बनाया है ताकि किसी भी तरीके की टाइम वेस्टिंग, मेरे को कोई ऐसा कमेंट नहीं आए कि आपके भरोसे हमने सोच लिया था हमारा जेआरएफ हो जाएगा और हम बैठ गए थे, ऐसा कमेंट मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और आई होप कि जो रिजल्ट है इसी के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक डेटा प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है सारी चीज़ें एनालिसिस करके। अब इतना ही रखते हैं वीडियो में, कि आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।